मेरे इस चैनल पर जिसका नाम है प्रगति इंस्टीट्यूट। और अब आज हम लोग गर्ल विद द बास्केट जो लेसन मैं पिछले वीडियोस में 2 वीडियोस में पढ़ा रहा था उसका रिमेनिंग पार्ट मैं आज पढ़ाने वाला हूँ। तो इसको देखें। जो इससे नेक्स्ट वाला जो पैराग्राफ है उसको हम लोग शुरू करते हैं। आई बॉट 1 टिनी बास्केट फॉर अ फ्यू आनाज। मैंने खरीदी 1 टिनी बास्केट, एक छोटी सी टोकरी खरीदी, फॉर अ फ्यू आनाज, कुछ अनाज में यानी कुछ पैसों में मैंने एक छोटी सी टोकरी खरीदी। एनदर फ्रूट बास्केट फॉर अ बिट मोर, और एक दूसरी फलों की टोकरी खरीदी जो कि इससे कुछ अधिक पैसों की थी। अ ब्यूटीफुल वेस्ट पेपर बास्केट, और एक सुंदर वेस्ट पेपर यानी रद्दी पेपर्स जो कागज़ थे उनको रखने की टोकरी खरीदी, फॉर अ रुपी, 1 रुपये में। अ लवली स्विंग बास्केट फॉर अ रुपी, और एक सिलाई का सामान रखने की एक जो छोटी सी प्यारी सी टोकरी थी, फॉर अ रुपी, वो भी 1 रुपये में खरीदी। अ फ्यू आनाज फॉर एन आना, और 2 पीस। अ फ्यू फैंस, और कुछ पंखे खरीदे मैंने, फॉर एन आना, एक आने में, और 2 अ पीस, अथवा 1 या 2, 1 पीस के यानी 1 फैन के मुझको 1 आना या 2 आने देने पड़े। माई आर्म्स पर फिल्ड, मेरी भुजाएं भर गई थी, मेरे हाथ भर गए थे उन टोकरियों को संभालते संभालते, इतनी टोकरियां मैंने खरीद ली थी। एंड आई हैड नॉट स्पेंड 50 सेंट्स, और मेरे 50 सेंट्स भी अभी तक खर्च नहीं हुए थे। द चिल्ड्रन पास्ड इन, और जब मैंने टोकरियां खरीद ली तो बच्चे पास्ड इन यानी वहाँ से चले गए। शाउटिंग देयर बियर्स, अपने नारे चिल्लाते हुए, जो वो आवाज़ें लगा रहे थे सामान को बेचने के लिए, तो उन आवाज़ों को बोलते हुए, उन नारों को बोलते हुए वो वहाँ से चले गए। आई वॉज अ प्रिजनर, मैं अपने को एक कैदी की तरह से समझ रहा था। कंप्लीटली सराउंडेड, जो कि चारों तरफ से पूरी तरह से घिरा हुआ था, सराउंडेड घिरा हुआ था। और किस चीज़ से घिरा हुआ था? उन टोकरियों और फैन से जो मैंने खरीदी थी। उनको संभालते संभालते मैं अपने आप को एक प्रिजनर की तरह से महसूस कर रहा था। अनेबल टू मूव, और मैं वहाँ से मूव नहीं कर पा रहा था, यानी वहाँ से अपने को चलने में असमर्थ पा रहा था। द मोस्ट डिलीजेंट, और उसी समय मोस्ट डिलीजेंट कहते हैं परिश्रमी। एग्रेसिव वेंडर, प्रभावशाली विक्रेता। वॉज अ ब्यूटिफुल गर्ल ऑफ 9 राइट इन फ्रंट ऑफ मी, और जब मैंने अपने आप को अनेबल, अपने आप को असमर्थ महसूस कर रहा था वहाँ से चलने में, ठीक उसी समय एक बहुत ज़्यादा परिश्रमी और प्रभावशाली, एग्रेसिव वेंडर यानी विक्रेता, वॉज अ ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ 9 साल की एक छोटी सी लड़की, सुंदर सी लड़की, राइट इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे ठीक सामने खड़ी थी। शी हैड अ लवली बास्केट विद हैंडल, उसके पास एक प्यारी सी टोकरी थी जिसमें हैंडल लगा हुआ था। एंड शी वांटेड अ रुपी एंड अ हाफ फॉर इट, और वो इसके लिए, इस टोकरी को बेचने के लिए लगभग 1.5 रुपया चाह रही थी। 1.5 रुपी इसके बदले में चाह रही थी, और अबाउट 30 सेंट्स, इसका मतलब था कि लगभग उसको 30 सेंट्स चाहिए थे अपनी टोकरी को बेचने के लिए। शी वॉज एन अर्नेस्ट प्लीडर, वो एक, अर्नेस्ट कहते हैं गंभीर रूप से या बहुत ही स्पष्ट ईमानदारी और मेहनत के साथ, प्लीडर माने अपनी प्रार्थना व्यक्त करने वाली लड़की थी। देयर वर टीयर्स इन हर आइज, उसकी आंखों में आंसू थे। शी प्लीडेड एंड बेग्ड इन टोन्स, उसने प्लीडेड प्रार्थना की, एंड बेग्ड, और बेग्ड माने भी लगभग वही है, इन टोन्स, इस तरह से वो प्रार्थना कर रही थी, दैट वुड रिंग एनी हार्ट, जो कि किसी भी व्यक्ति के हृदय को द्रवित कर सकते थे, या उस किसी भी व्यक्ति के हृदय को, उसके शब्द पिघलाने में कोई व्यक्ति उस लड़की की प्रार्थना को सुनकर उसका मन पिघल सकता था। और इससे नेक्स्ट पैराग्राफ है स्टूडेंट्स, माई आर्म्स वर फुल, मेरे हाथ भरे हुए थे। आई हैड नो रूम,
मेरे पास बिल्कुल भी जगह नहीं थी, लेट अलोंग एनी नीड, और ना ही अब मुझे किसी टोकरी या फैन की, पंखे की ज़रूरत थी, फॉर अनदर बास्केट, और ना ही मुझे जो है फॉर अनदर बास्केट किसी दूसरी टोकरी की ज़रूरत थी। बैलेंसिंग माई बास्केट्स एंड फैंस ऑन माई लेफ्ट आर्म, बैलेंसिंग माने संतुलित करते हुए अपनी टोकरियों और पंखों को ऑन माई लेफ्ट आर्म, अपने बाएं हाथ पर संतुलित करते हुए, उनको ठीक से संभालते हुए, आई रीच्ड इनटू माई राइट कोट पॉकेट, मैंने अपने कोट की जो राइट पॉकेट थी, दाहिनी तरफ जो जेब थी, उसमें हाथ डाला, एंड गॉट अ हैंडफुल ऑफ चेन, और एक मुट्ठी भर सिक्के निकाले, जो भी चेंज सिक्के मेरे हाथ में आए उनको मैंने निकाला। परहैप्स 15 सेंट्स इन ऑल, शायद 15 सेंट्स थे लगभग, विच आई डिपॉजिटेड इन द बास्केट, जिसे मैंने उसकी टोकरी में जमा कर दिया, उसकी टोकरी में उन सेंट्स को रख दिया। दैट द यंग गर्ल हेल्ड इम्प्लोरिंगली फॉर मी, जिस टोकरी को वो छोटी सी लड़की इम्प्लोरिंगली, बहुत ही प्रार्थना करने के अंदाज में पकड़े हुई थी, बिफोर मी, ठीक मेरे सामने। आई ट्राइड टू एक्सप्लेन, मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की, उसको बताने की कोशिश की, दैट आई कुड नॉट बाई द बास्केट, कि मैं कोई भी टोकरी अब नहीं खरीद सकता हूँ, बट एक्सटेंडेड द ग्रेच्युटी एज अ सब्स्टिट्यूट, लेकिन मैंने वो राशि उसकी मदद करने के लिए उसकी ओर बढ़ाई। आई रियलाइज एट वंस, ठीक उसी समय अचानक मुझे महसूस हुआ, व्हाट ऑफेंस आई हैड गिवन, कि मैंने कौन सा अपराध कर दिया। दिस चाइल्ड ऑफ 9, ये जो 9 साल की बच्ची थी, ड्रेस्ड इन रैश, RAGS, रैश कहते हैं फटे और चिथड़े कपड़े, जो पुराने से बेकार से कपड़े, एंड ऑन द एज ऑफ स्टारवेशन, और ये जो लड़की भूखमरी के कगार पर थी, जो कि बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा था कि उसको बहुत दिनों से भोजन ना मिला हो। रेज हर चिन, उसने अपनी थोड़ी उठाई, अपना चेहरा थोड़ा सा उठाया ऊपर की तरफ, रीच्ड इनटू द बास्केट, और उसने टोकरी में हाथ डाला, एंड विद ऑल द प्राइड एंड ग्रेशियसनेस ऑफ अ लेडी, और प्राइड यानी अपने स्वाभिमान, एंड ग्रेशियसनेस और शानदार व्यवहार, ऑफ ए लेडी, एक व्यस्क महिला की तरह से स्वाभिमान और अपने शानदार जो उसका व्यवहार था, उसकी तरह से, उस व्यवहार के साथ, उस स्वाभिमान के साथ उसने हैंडेड द मनी बैक टू मी, वो जो मनी था, जो पैसा मैंने जो सेंट्स उसको दिए थे, उस पैसे को, सेंट्स को उसने मुझे वापस कर दिया। देयर वॉज ओनली वन थिंग आई कुड डू, अब मैं केवल एक ही चीज़ कर सकता था। आई बॉट द बास्केट, मैंने टोकरी को खरीद लिया। शी वाइड हर आइज, उसने अपनी आंखें पोंछी। स्माइल, मुस्कराई, एंड डैश्ड डाउन द प्लेटफॉर्म, और प्लेटफॉर्म से नीचे उतर गई। हेडेड फॉर सम ग्रास हट, और वो आगे बढ़ गई, इधर को आगे बढ़ गई, फॉर सम ग्रास हट, घास की बनी हुई जो झोपड़ी थी उसकी, जहाँ वो रहती थी, वो उस झोपड़ी की तरफ को बढ़ गई। दैट वुड हैव एटलीस्ट 30 सेंट्स दैट नाइट, और ऐसा लग रहा था जैसे उस रात उसको अपनी टोकरियों के बदले केवल 30 सेंट्स ही मिल पाए थे। आई टोल्ड दिस स्टोरी टू प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, मैंने इस कहानी को प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री जो हमारे देश के थे उस समय, पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनको मैंने ये कहानी सुनाई। आई टोल्ड हिम, मैंने उन्हें बताया, इट वॉज द रीज़न, इट वॉज वन रीज़न, यही एकमात्र कारण था, आई हैड फॉलन इन लव विद इंडिया, कि मुझे भारत से प्रेम हो गया, भारत देश को मैं पसंद करता हूँ, इसी एकमात्र कारण से। एंड द नेक्स्ट पैराग्राफ इज, द पीपल आई सा इन इंडिया, जिन लोगों को भारत में मैंने देखा, दोज इन द विलेज एज वेल एज दोज इन हाई ऑफिस, वे लोग जो गांव में रहते थे, अथवा वे लोग जो
हाई ऑफिस यानी उच्च ऑफिस में या उच्च पदों पर जो लोग रहते थे, विराजमान थे, उन लोगों को मैंने देखा। हैव बोथ प्राइड एंड लिवली सेंस ऑफ डिसेंसी एंड सिटीजनशिप। उन सभी लोगों में प्राइड यानी स्वाभिमान की भावना जो मुझे बहुत अच्छी लगी, यानी लेखक को बहुत अच्छी लगी। एंड लिवली सेंस ऑफ डिसेंसी एंड सिटीजनशिप। डिसेंसी यानी बहुत अच्छा व्यवहार, एंड सिटीजनशिप और जो नागरिकता, अच्छी नागरिकता उनकी थी, वो जो देश के अच्छे नागरिक थे। ये सारी चीज़ें मुझे उन लोगों में बहुत अधिक पसंद आई। दे आल्सो हैव अ पैशन फॉर इंडिपेंडेंस। उनके अंदर एक भावना थी, इंडिपेंडेंस यानी स्वतंत्रता की भावना थी। दिस ब्यूटीफुल चाइल्ड, ये जो सुंदर सी छोटी सी बच्ची थी, बोथ बॉर्न इन स्क्वेलर, जो कि गंदे वातावरण में पैदा हुई थी, एंड पॉवर्टी, और जो बहुत अधिक गरीब थी, अनएजुकेटेड इन बोथ ग्रामर एंड मैनर्स, और जो कि तौर तरीकों और व्यवहार के रूप में अगर देखा जाए तो बिल्कुल ही अनएजुकेटेड या अशिक्षित थी। हैड गिवन मी अ ग्लिम्स ऑफ द वार्म साउल ऑफ इंडिया। उसने मुझे भारत की जो वार्म साउल यानी जो मजबूत आत्मा है, उसकी एक झलक प्रदान की थी। तो स्टूडेंट्स, ये आपका लेसन इस वीडियो में कंप्लीट हुआ, और अब मैं इसके जो मीनिंग्स हैं उनको ओरली बता देता हूँ। आज इस वीडियो में हम लोगों ने जहाँ से लेसन पढ़ा था, आई बॉट 1 टिनी बास्केट से लेकर वार्म साउल ऑफ इंडिया, यहाँ तक के मैं मीनिंग्स आपको बता देता हूँ। टाइनी, छोटी सी। अ फ्यू, थोड़ी संख्या में। आना, अंग्रेजों के शासन में भारत में एक तरह का जो सिक्का चलता था उसको आना कहते हैं। वेस्ट पेपर बास्केट, रद्दी पेपर रखने की टोकरी, रद्दी कागज रखने की टोकरी। स्विंग बास्केट, सिलाई का सामान रखने की टोकरी। फैंस, पंखे। आर्म्स, भुजाएं, बाहें। स्पेंड, खर्च कर दिए। शाउटिंग दियर बियर्स, यानी अपनी सामानों को नाम पुकारते हुए, अपने जो सामान वो लोग बेच रहे थे उनके लिए आवाज़ें लगाना, बियर्स, शाउटिंग दियर बियर्स। प्रिजनर्स, कैदी। टू मूव यानी चलना। डिलीजेंट, परिश्रमी। एग्रेसिव, प्रभावशाली। राइट, सही या ठीक। अर्नेस्ट प्लीडर यानी लगन व ईमानदारी के साथ। और प्लीडेड, प्रार्थना की। टोन्स यानी स्वर। और रिंग एनी हार्ट यानी किसी के भी हृदय को प्रभावित करना, पिघलाना। फुल यानी भरा होना, टोकरियों से भरा होना। नो रूम, कोई स्थान नहीं था, लेखक को कोई आवश्यकता नहीं थी। लेट एलोन एनी नीड, किसी आवश्यकता का कोई प्रश्न ही नहीं था। बैलेंसिंग, साधना या संतुलित करना। रीच इनटू, हाथ पहुंचाना। हैंडफुल, एक मुट्ठी भर। चेंज यानी सिक्के, खुले सिक्के। डिपॉजिटेड, जमा कर देना। हेल्ड, पकड़े हुए। इम्प्लोरिंगली यानी प्रार्थना के साथ कहना। एक्सप्लेन, स्पष्ट करना। एक्सटेंडेड, देना, बढ़ाना आगे। ग्रेच्युटी, उपहार में दी गई राशि। और सब्स्टिट्यूट यानी विकल्प, किसी एक वस्तु के स्थान पर कोई दूसरी वस्तु देना। रियलाइज्ड, महसूस करना। ऑफेंस, अपराध और या खराब व्यवहार, उसको भी कह सकते हैं। एज ऑफ स्टारवेशन, भुखमरी के कगार पर या बहुत ज़्यादा गरीब होना। रेज्ड हर चिन, थोड़ी ऊपर उठाना या चेहरा ऊपर उठाना। रीच इनटू द बास्केट, टोकरी में हाथ डालना। प्राइड, गर्व महसूस करना। और ग्रेशियसनेस, शान या शानदार व्यवहार के लिए है। और हैंडेड, दे देना। वाइप्ड, आंसू पोंछने के लिए है। डेस्ट, तेजी से दौड़ गई या तेजी से दौड़ जाना। हेडेड फॉर, आगे बढ़ जाना। और रीज़न, कारण। हाई ऑफिस यानी उच्च पदों पर। और लिवली सेंस
उत्साह वाली भावना, डिसेंसी अच्छे व्यवहार, सिटीजनशिप नागरिकता, स्क्वेलर गंदा वातावरण, गंदी स्थिति, पैशन तीव्र इच्छा, तीव्र भावना उसके लिए भी आता है, इंडिपेंडेंस आज़ादी स्वतंत्रता, पॉवर्टी गरीबी, अनएजुकेटेड अशिक्षित, मैनर्स अच्छे व्यवहार, ग्लिम्स झलक प्रदान करना, झलक देना, बारनसाउल प्रसन्नचित्त या प्रसन्न व्यक्ति, या बारनसाउल यानी अंतरात्मा, देश की अंतरात्मा की जो झलक उसको मिली थी वो उसके लिए आया है यहाँ पर। तो स्टूडेंट्स ये डिफ़िकल्ट वर्ड्स थे जो रिमेनिंग पोर्शन लेसन का था, जो बचा हुआ भाग था उसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स ये हो गए। और अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं इससे रिलेटेड जो भी एक्सरसाइजेज हैं वो करवाऊँगा। एक्सरसाइजेज में जैसे एक्सप्लेनेशंस हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और अदर एक्सरसाइजेज जो भी हैं वो नेक्स्ट वीडियो में मैं करवाऊँगा। और अपने इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करते हुए और आप सभी से फिर से कहना चाहूँगा कि आप लोग अपनी टेक्स्ट बुक में से ये लेसन मेरे वीडियो के साथ साथ इसको पढ़ने की कोशिश करें और वीडियो को रिपीट करके बार बार देखें, जिससे कि आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आ जाए और मैं जो एक्सरसाइजेज इसके बाद करवाऊँगा वो आप अच्छे से कर सकें। और एक ज़रूरी बात कि अगर अब तक किसी भी स्टूडेंट ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।